वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का सेकेंड शिफ्ट का टोटल 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही करेक्ट आंसर सॉल्यूशन लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद में आपको मैं कटअप पे भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिया। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स, और क्वेश्चन वायरल जो हुआ था जितना भी आंसर की सभी फेक था, इसलिए सभी के लिए अच्छी बात है फ्रेंड्स। जो मेहनत करके गए थे अच्छा स्कोर करके आए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये सेकेंड शिफ्ट का है फ्रेंड्स। सेकेंड शिफ्ट का 100 क्वेश्चन का पूरे करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100% एक्यूरेट आंसर है। तो आप लोग मिला लीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा। इसके बाद कटअप एनालिसिस करके बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें न्यूटन मीटर का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि न्यूटन मीटर है जो बल आघूर्ण का ईसाई मात्रक है, न कि ऊर्जा की। ऊर्जा का बाकी किलोवाट घंटा और जूल, ये सभी ऊर्जा का ईसाई मात्रक है। आगे के लिए भी काम देगा फ्रेंड्स, याद करते चलिएगा। दूसरा नंबर इंग्लिश में था चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर द मून मारे हैं ना फ्रेंड्स, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डज क्रिश्चियन रेफर टू इन द पोएम, तो इसमें होगा थिनर देन अ डिस्टेंट। तो इसका जो द मून मारे हैं फ्रेंड्स, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका द मून। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देखिए मैथ का है फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन मैं नहीं किया हूँ 3 नंबर सवाल का, तो इसका जवाब आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, और इसका जो फ्रेंड्स पीडीएफ है क्वेश्चन का भी है, मैं आप लोग को अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, चाहे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आंसर की के साथ में। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर सवाल आपका है। 4 नंबर सवाल आपका है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए मेरे द्वारा ऐसा बताया हुआ सवाल है फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन कौन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बहुत सा सवाल इसमें लड़ा है, आखिर सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, बाहर से थोड़ा पूछेगा। तो जो पढ़ते हैं चैनल पर मेरे फ्रेंड्स उनको पता होगा। तो इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन नहीं कर रहा है ना, तो उबलता हुआ पानी है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि पानी उबलने से वाष्प बनता है, वाष्प से पुनः बन जाएगा, फिर क्या फ्रेंड्स पानी बन जाएगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, दलना, किसी लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये है जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट देखते चलिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था जलालगढ़ का किला बिहार के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा गया था फ्रेंड्स, सिंपल ही है, पढ़ा चुका हूँ बहुत बार। तो ये आपका जलालगढ़ बिहार के पूर्णिया जिला में जलालगढ़ का किला पड़ता है, इसलिए जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिला है। तो देखिए आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका संगठित क्षेत्र जो भी मारे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो मारे हैं फ्रेंड्स उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल को देखिए है फ्रेंड्स कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार ने इतना में बेचा तो छूट प्रतिशत, इसका जो भी 12% मारे हैं, 12% उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे 100 क्वेश्चन है, मिला लीजिए आपका कितना सही होता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए फ्रेंड्स, उसमें फर्स्ट में पूछा गया था सबसे जनसंख्या का घनत्व कहाँ था, तो बिहार का हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ सबसे सिर्फ जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया इसका करेक्ट आंसर होगा जो मारे होंगे ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पूछा गया था देखिए 26 नवंबर को क्या था, संविधान दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय विधि दिवस भी इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया था, बताया हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर 26 इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि एक अधातु जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था लिक्विड अवस्था में रहता है, बहुत बार बताया फ्रेंड्स ब्रोमीन है। ब्रोमीन को कमरे के ताप पर रखिए और लिक्विड अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन जो मारे हुए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जो भी मारे होंगे जी। अगला है फ्रेंड्स सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा इस सब के बारे में बताए थे, मैंग्रोव के बारे में से पश्चिम बंगाल, जो भी ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो देखिए पशु के चारा के रूप में क्या था, हम लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ज्वार लगाया जाता है, ज्वार बाजरा ऐसा पशु के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा अत्यधिक छोटा होता है, तो ये अब उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। हम लोग जो गाड़ी में साइड मिरर रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उसमें आभासी सीधा और वस्तु से छोटा मिलता है, जिससे ज़्यादा एरिया कवर होता है। तो जो भी स्टूडेंट उत्तल दर्पण मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार अब ये क्या है। तो देखिए मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था जो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब है जो कानूनी अधिकार के अंतर्गत है और इनको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी मूल अधिकार की संख्या टोटल 6 है, ये भी देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो गहना जेवर खरीदने जाते हैं, आभूषण खरीदने जाते हैं तो उसमें हॉलमार्क रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ज्वेलरी हो जाएगा, ठीक है, आभूषण ज्वेलरी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तो बहुत बार रटा चुके हैं फ्रेंड्स, भारत के मानसिन राम में है जो सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो प्रथम बार लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन, मीरा कुमार बनी थे। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मारेंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स बताया हुआ क्वेश्चन है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, रिकेट्स रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग लिखते चलिएगा, देखते चलिए कितना आपका सही हुआ है। ध्वनि सबसे अधिक किसमें संचारित करता है, पढ़ाया है फ्रेंड्स। ध्वनि कहाँ नहीं संचारित करती ये भी बताया है। तो ध्वनि सबसे तेज है आपका ठोस में चलता है, ठीक है। और निर्वात में ध्वनि की गति क्या हो जाती है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल शून्य हो जाती है, ये भी मैं बताया था, ठीक है। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य हो जाता है, ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि यह यहाँ पर देखिए छूटा हो यहाँ 72 रुपये में, ठीक है, 72 रुपये में बेची जाए तो छूट प्रतिशत क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 80 का 72 में तो कितना हो जाएगा, 10% है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं 10%। 80 का देखिए 10% छूट देगा तो कितना होगा, एक सुना सीखना 8 रुपया छूट रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए 80 में से 8 कटाई कितना, 72 आ जाता है ना, यानी 10% जो भी मारेंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ। तो देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय, उसमें पूछा था भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में किस तरह के उष्णकटिबंधीय मौसमी वन पाए जाते हैं। और सेकेंड शिप में पूछ दिया है फ्रेंड्स कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पहाड़ी असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी असम जो भी किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो उसमें क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा इस तरह से, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ग हो जाएगा। वर्ग जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जो लाइक नहीं किया फ्रेंड्स वीडियो को कृपया करके लाइक कर दें। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए शहर के बारे में पूछ रहा है। 2011 के जनगणना समय बताया था कि क्वेश्चन जरूर 2-4 आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें जो द्वितीय शहर जो आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी दिल्ली मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 100 का 100 बिल्कुल 100% एक्यूरेट है फ्रेंड्स, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक मिला लें और इसके ऊपर फिर कटअप बना होगा। आहार नाल मूल रूप से खाली स्थान कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है। तो देखिए आहार नाल है जो मुख से शुरू होता है फ्रेंड्स और आपका गुदा तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स चित कितना बार आता है, 17 बार और 23 बार रहता है। तो इसका जो 17/40 किए होंगे ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 17/40 इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए पूछ दिया गया फ्रेंड्स, फर्स्ट शिप में प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा गया था और दूसरे में आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। इस सब की 10th क्लास में इतिहास में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया था फ्रेंड्स कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इससे कारण से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1945 तक ये चला था। तो इसका क्या, जर्मनी का हिटलर कहाँ का था फ्रेंड्स, तो आपका हिटलर का था, जर्मनी का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी का हिटलर था, इन्होंने ही पोलैंड पर आक्रमण किया था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। अगला फ्रेंड्स झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो देखिए इसको झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरुआ। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का सवाल है फ्रेंड्स कि नहीं अंग्रेजी का नहीं फ्रेंड्स, उसी का है, हिंदी में भी दिया हुआ है कि व्हाट डज सोशल जस्टिस डिनोट्स, ठीक है, यानी सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब होगा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। सामाजिक न्याय वही हुआ ना, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। अगला 29 नंबर सवाल देखिए पूछा था गया था फ्रेंड्स कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत जो काम दिया जाता है फ्रेंड्स कितना, मिनिमम कम से कम तो आपका 100 डेज यानी 100 डेज के दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स पद्म श्री रामचंद्र मांझी, देखिए फ्रेंड्स ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए बिहार में लोक नृत्य करते थे फ्रेंड्स। आपका जो स्टेज पे प्रोग्राम होता है उसको क्या लौंडा डांस भी कह सकते हैं।
तो ये देखिए रामचंद्र मांझी आप जाने होंगे, बिहार में लोक नृत्य के लिए फेमस थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन पाया जाता है, तो कटीले वन कहाँ पाया जाता है, जहाँ शुष्क स्थान होगा। तो शुष्क स्थान इसमें देखिए कौन सा जोड़ा में है फ्रेंड्स, तो राजस्थान वाला, यानी गुजरात और राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी 34 का बी मारे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस, महेश ने 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आएगा आपका 192, यानी कि 1,92,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इतना अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 साल के करा, तो 20 साल में कम से कितना हो जाएगा, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 37 देखिए पूछा गया था, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है फ्रेंड्स, भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का जो भी है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो देखिए भारत में सबसे लंबा बांध आपको जो महानदी पर हीराकुंड है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए आपातकाल जब लगता है फ्रेंड्स, बाहरी आक्रमण अनुच्छेद कितना 352 के तहत लगता है, तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा है जो मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट राष्ट्रपति मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 900 किमी का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, ठीक है, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है 900 किलोमीटर का, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द है, देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। बादल को क्या कहते हैं, वरीद भी कहते हैं, फिर आपका पयोद भी कहते हैं, नीरद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, तो सुमित्रा नंद पंत जिन्होंने मारा होगा उनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भारत माता का। आप लोग मिलाते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, जनवरी 2021 के अनुसार, तो ये आपका बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड्स, बेंगलुरु क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, विद्वान का विलोम शब्द देखा जाए तो मूर्ख होता है। विद्वान मतलब क्या, पंडित होता है ना, तो इसका उल्टा क्या, ज्ञानी होता है, तो ज्ञानी का उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कह रहा है दे टॉट हिम टू बिहेव properly, तो दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली। ठीक है, यानी हाउ टू, यहाँ यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका रबर फसल कैसा है, तो देखिए आपका विषुवत रेखीय कह सकते हैं या भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है फ्रेंड्स। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो स्टूडेंट किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल का कह रहा है फ्रेंड्स कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए वाटर क्या होता है, उबलता है, यानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वाटर है तो थर्ड पर्सन आ जाता है, तो थर्ड पर्सन क्या होगा, यहाँ पर क्या वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है तो यहाँ बॉयल नहीं होगा, बॉयल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, ठीक है, स्थल सीमा की टोटल लंबाई कर रहा है ना, पूरे भारत के स्थल सीमा की लंबाई कर रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तटीय सीमा नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, भारत का पूरे स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा जितना टोटल का, तो ऑप्शन नंबर सी जो किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तटीय सीमा का था तो दूसरा होता, लेकिन सिर्फ ये कर रहा है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएनजी फ्रेंड्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको क्या कहते हैं सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें सबसे अधिक मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका मीथेन होता है। जबकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन और मीथेन, लेकिन इसमें सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा माई मदर कॉल्ड यू टुडे। इसको ट्रांसलेट करिएगा हिंदी में, अंग्रेजी में फ्रेंड्स, तो क्या होगा, माई मदर कॉल्ड यू टुडे हो जाएगा। ठीक है, माई मदर कॉल्ड यू टुडे, बुलाया है ना, तो आपका इंडेफिनिट में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है फ्रेंड्स आपका भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट, ठीक है, जारी करता है, तो नोट जारी कौन करेगा, आरबीआई करेगा ना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, अंग्रेजी का सवाल है, ही सा दैट द क्लॉक स्टॉप्ड, तो ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है फ्रेंड्स चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक,
द रूल्स इज अप्लीकेबल टू, अप्लीकेबल है जो हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, द रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यानी कि ये रूल है जो सभी के लिए है, मतलब लागू है फ्रेंड्स, सभी के लिए लागू है ये रूल। तो अप्लीकेबल हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, लीव्स ऑफ प्लांट इज यूज टू मेक्स बीडी, यानी बीडी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि खले स्थान है पादप की पत्तियां बीडी बनाने में। तो बीडी देखिए फ्रेंड्स, जो आपका देखेंगे बीडी का पत्ता तेंदू का पत्ता होता है, उसको क्या कहता है, तेंदू, तेंदू का जो पत्ता होता है ना, उसी से आपका बीड़ी बनाया जाता है। अब तो बीड़ी कम चलता है फ्रेंड्स, लेकिन पहले कुछ समय पहले फ्रेंड्स 10 से 20 साल पहले बहुत बीड़ी बनती थी। तो तेंदू के पत्ते की बीड़ी बनती है, ठीक है, उसमें टोबैको भर दिया जाता है। तो तेंदू जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है। देखिए आपका उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा होता है ना, तो इसका चक्रवात कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो आपका ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट डी मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो कशेरुकी दंड के द्वारा, ठीक है। इसकी संख्या कितना होता है, तो 33 होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, बताया है पहले भी। तो ये जो फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है, तो कशेरुकी द्वारा है, जो मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सेंसिटिव जगह ये होता है फ्रेंड्स, तो इसको कशेरुकी दंड, जो ऑप्शन नंबर ए मारूंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था फ्रेंड्स, ये वर्साई का सम्राट घोषित किया गया था। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे, देखिए 10th क्लास हिस्ट्री में पढ़ना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि वो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की, गैलीलियो ने है जो आपका किसका किया, दूरबीन का, टेलीस्कोप का किया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए बहुत बार पढ़ाए हैं, ये आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल के दिन ही फ्रेंड्स आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, ठीक है। आप लोग याद करिएगा, WHO की स्थापना ही 7 अप्रैल के दिन ही हुआ था, इसलिए उसी दिन से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो संस्कृत का सांस्कृतिक हो जाएगा, जो विशेषण हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो भी मारे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे का अगला क्वेश्चन है, वृष्टि छाया क्या है, तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसी को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए रहे थे पद पर, तो देखिए वीवी गिरी, गिरी मतलब क्या होता है, गिरना, यानी बहुत कम समय में गिर गए थे, राष्ट्रपति पद पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे। हम लोग इस तरह से याद रखते हैं। तो जो वीवी गिरी बने थे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो मारे होंगे जी। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे, तो वीवी गिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं कि विदेशी निवेश क्या कहलाता है, तो विदेशी निवेश क्या कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आपका विदेशी निवेश विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश नहीं, ये नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश, विदेशी देश द्वारा किया गया नहीं, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका सवाल नंबर 64 है ना, सवाल नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, विदेशी निवेश क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला 65 नंबर सवाल को देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान बना था, तो सबसे प्रथम विश्व में लिखित संविधान आपका यूएसए अमेरिका में बना था फ्रेंड्स। अगर पूछा जाता कि भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का होगा, लेकिन इस अमेरिका जो मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विफलता का विपरीत अर्थक उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफलता। अगला है फ्रेंड्स कि प्रथम टीका विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स तो ये देखिए एडवर्ड जेन्नर के द्वारा जो किया गया था टीका फ्रेंड्स, सर्वप्रथम उसको विकसित किया गया था। ये शायद 1796 ईस्वी में शायद ही किया गया था, ईस्वी मुझे कंफर्म नहीं फ्रेंड्स, लेकिन सर्वप्रथम इसी के द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेन्नर के द्वारा, ठीक है। लुई पास्चर है जो फ्रेंड्स, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था, लेकिन सर्वप्रथम नहीं किया था। इसका करेक्ट आंसर 100% है जो आपका यही एडवर्ड जेन्नर होगा। अगला सवाल को देखिए, माली माली ने देखिए कल ही बताया था, जिसमें हाइफन लगा रहता है फ्रेंड्स, हिंदी में बताया था, उसको द्वंद्व समास कहते हैं ना, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संख्यावाचक रहेगा तो उसे दिग्गु कहेंगे, तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। माली मालिनी हो गया, दाल रोटी हो गया, भाई बहन, ये सभी जिसमें हाइफन लगा रहता है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा लिखी गई हमारी नींद कविता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, तो इसका 1/r इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, 1/r² जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं था फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था। 72 नंबर है फ्रेंड्स, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज बिल्ड इन द स्टोरी, द आईज आर नॉट हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द नरेटर है, द गर्ल है, तो इसमें हो जाएगा बोथ ऑफ देम, दोनों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी इस मारेंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल पूछा गया था कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो इसका आपको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो दो पूरक कोणों का योग हो जाता है फिर 90 डिग्री का पूरक यानी 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भी मारे होंगे। अगला सवाल है इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, तो देखिए क्रम में दिया हुआ है 2 से 5 है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 फिर यहाँ से फिर 2 बढ़ा करके हो गया तो 10 हो गया, फिर 10 17 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 10 से फिर 7 10 7 17 हो गया। इस क्रम में करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 37 हो जाएगा, फिर यहाँ से 13 फिर इसमें 13 जुटेगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अवनियों कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये पहले भी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी ये सब क्वेश्चन बताया था। ये फ्रांस का है। अवनियों कहाँ का प्रमुख कला केंद्र था, तो फ्रांस का 10वां के इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है। अगला है फ्रेंड्स की लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसी को करता है, तो वो अपना उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, तो अनुचरों से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुचरों। ऑप्शन नंबर बी जो भी मारे हुए इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख कहानी बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य में संकलित, देखिए मैं बताया था फ्रेंड्स यामा है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, इस पे इनको पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये यामा जो भी किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम यूरेनियम व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो सबसे पहले यूरोपियन व्यापारी कौन आए थे हिंद चीन में आए थे, तो पुर्तगाल लोग वाला आए थे, यानी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें परिवर्तन होता है, तो इसका हो जाएगा बीज में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बीज मार रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स आपका यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका टोटल हो जाएगा फिर आपका 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सही सही मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि अर्थात आप आखिर आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है फ्रेंड्स, उसी हिसाब से कट ऑफ भी बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं वायरल हुआ था तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये आपका एमपी में पड़ता है अर्थात मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो जो दास कैपिटल लिखा है वही इसका लेखक है, कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक बुक लिखा है। अगला सवाल पूछा गया था भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ चलाई गई थी फ्रेंड्स, तो आपका थाने से चलाई गई थी, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मुंबई से थाने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मुंबई से कहाँ चलाया गया था, थाने चलाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 16 अप्रैल आपका 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो जो थाने मारे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है फ्रेंड्स भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए उसमें मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं मिला था फ्रेंड्स। देखिए तो भारत में जो मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, देखिए मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स, और आपका ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित तो होगा नहीं, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है फ्रेंड्स तो वहाँ मौसम के अनुसार भी बेरोजगारी होती है कि जब गेहूं का फसल कट जाता है तो बैठ जाते हैं, और जिसको छिपी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि गाँव में दोनों तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, तो यही आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। अगला भारत का वाटरमैन के नाम से कौन कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए 95 नंबर, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको कैंड्रा कहते हैं, कंडरा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा, देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अम्लीय वर्षा ऑक्साइड के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है ना अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो नॉर्वे देश में होता है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा वही होता है। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा कब कहते हैं फ्रेंड्स, जब उसका पीएच वैल्यू जो 5.6 के करीब हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है, तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला फ्रेंड्स राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए राज्यसभा है जो उच्च सदन है फ्रेंड्स, ये है जो अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा अस्थायी सदन है फ्रेंड्स,
और इसके कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है सब इसके सदस्य का ना, और प्रत्येक 2 वर्ष में ये हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा में संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, जो भी मारे होंगे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, जो यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग बाय द नेशनल इनकम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि उत्पादन के साथ साधनों से आय, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि उस एजेंसी का नाम जिसे मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, तो ये फ्रेंड्स हम लोग को अभी कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का नाम सुने होंगे, ठीक है, यानी भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 100 प्रश्न था, द्वितीय शिफ्ट में जो पूछा गया था बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर था फ्रेंड्स। अब कहिएगा तो इसका मैं आंसर लिख करके जो आपका वेबसाइट है या तो टेलीग्राम चैनल में मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देता हूं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं कटअप के वीडियो बनाता हूं एनालिसिस करके, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे की पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आगे किस चीज़ की तैयारी की जाए। आप लोग मतलब कि रेलवे ग्रुप डी भरे हैं, क्या चीज़ के भरे हैं फॉर्म फ्रेंड्स, तो अभी से आप लोग जुड़े रहिएगा, एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड करके रहिएगा, अभी समय थोड़ा मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें एप्लीकेशन पे भी अच्छे से काम करके पूरा उसमें सारा मटेरियल भर दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को आगे चल करके हेल्प हो। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।